प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाईवाला। नीति वचन अध्याय 11 आयत 24। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। फलस्तीन देश में एक नदी है जिसका नाम है यरदन। यरदन नदी शुरू होती है हर्मोन की पहाड़ियों से। ये गलील की झील की ओर बहती है और गलील की दूसरी ओर से यरदन फिर से निकल पड़ती है। अंत में यह मृत सागर या डेड सी में पहुंचकर समाप्त हो जाती है। यरदन की इस यात्रा में दो बड़े जलाशय आते हैं, गलील की झील और मृत सागर। दोनों में पानी यरदन नदी का ही है। दोनों फलस्तीन देश में ही है। दोनों की जलवायु करीब करीब एक समान है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। गलील की झील में खूब जीव जंतु है, मछलियां हैं। उसी झील में प्रभु यीशु मसीह के चेले मछलियां पकड़ा करते थे। मृत सागर सही मायनों में मृत है। उसमें न मछली है न कोई जीव जंतु। गलील के चारों ओर बहुत सारे गांव और शहर बसे हैं। उन्हीं गांवों शहरों में यीशु मसीह प्रचार किया करते थे। मृत सागर के चारों तरफ वीरान है, कोई नहीं रहता वहां पर। गलील झील के आसपास खूब काम धंधा होता है। उस झील में नावें चलती है। मृत सागर के किनारे पर कुछ नहीं है। कारण क्या है? जो आयत हमने पढ़ी वही है कारण। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। गलील की झील में पानी आता भी है और जाता भी है, यानी वो लेता भी है और देता भी है। मृत सागर सिर्फ लेता है, देता नहीं है। उसमें पानी सिर्फ आता है, उसमें से पानी जाता नहीं है बाहर। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में यह सिद्धांत लागू होता है। अपने शरीर को ध्यान दें। अगर हम सिर्फ खाते पीते रहें, कुछ काम न करें, कुछ एक्सरसाइज न करें, तो हमारे शरीर का क्या हाल होगा? धन संपत्ति के विषय में भी ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि धन आते रहना चाहिए, कुछ भी जाना नहीं चाहिए। ऐसा हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जैसे मृत सागर सिर्फ पानी लेता रहता है और अपने अंदर पानी के साथ आने वाली सारी गंदगी भी जमा करता रहता है, वैसे ही धन के साथ जो बुराइयां हैं, लालच, अहंकार, ईर्ष्या आदि हमारे अंदर आती रहेंगी और जमा होती रहेंगी। ज्ञान के विषय में भी ऐसा ही है। हम पढ़े लिखें, उस पढ़ाई से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ना आए, उस ज्ञान को हम किसी को नहीं बांटें, न हमारा कुछ भला होने वाला है न किसी और का। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। हम वचन सुनते हैं, समझते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, संगति करते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन हमारे आचरण में कुछ बदलाव नहीं आता। हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस आत्मिक बदलाव और खुशी के बारे में हम किसी को नहीं बतलाते। हम एक बेहतर इंसान नहीं बनते। हर दिन हम एक बेहतर मसीही नहीं बनते। तो हमारी हालत भी मृत सागर के समान है। हम लेते ही जा रहे हैं, देते कुछ नहीं। हम अपने आप को मृत सागर न बनाएं। सिर्फ
लेने वाले न बने, गलील की झील के समान बने, लेने वाले भी हों और देने वाले भी। आमीन।